Welcome back to our channel. My name is Sumit. And my name is Anjali. And you're watching our channel. Kerala Wale Sharmas. So guys, please watch this video till the end so that you will not miss any important information here. और साथ ही में प्लीज गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए. इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, आज हम आपको टेम्पररी कैनेडियन रेजिडेंट्स के लिए जो एक गुड न्यूज़ आई है, वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट इन डिटेल. सो प्लीज़ गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कमिंग अप एंड so that you don't miss on any important thing till the last. And also please do subscribe our channel. So let's get started. So what exactly the update has come in? The temporary Canadian residents will now have until summer 2021 to restore their status in Canada. This big news is for the Canadian temporary residents who are staying in Canada, with other details जो मैं आपको आगे की slides में दूंगी. According to that, summer 2021 तक वो अपना Canadian residential status restore कर सकते हैं. इसकी क्या डिटेल्स हैं हम आपको आगे बताते हैं. ये एप्लीकेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए और विजिटर्स के लिए, जो कि 31 अगस्त 2021 तक दे कैन reinstate their status in Canada, they can reinforce their status in Canada, but is coming up. But this status of reinstation is coming up with its own details, which are going to be coming in the next few slides. So this news has come up from the Canadian Immigration Department directly, और ये सारी details Canadian government की website पे भी है. So what they are doing, they are allocating the temporary residents in Canada a chance to prolong their stay in Canada. This news is coming up because of the COVID-19 things, because the centers were closed for a long time. और भी बहुत सारी चीज़ें थी, workforce नहीं था, बहुत ज़्यादा backlog applications थी, तो उसको सबको ठीक करने के लिए they are giving a chance to the temporary residents so that they can apply further on. Details क्या क्या है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइंस क्या है? टेम्पररी रेजिडेंट्स जिनका वीज़ा वैलिड था या तो जनवरी 30, 2020 तक, बट उनका स्टेटस एक्सपायर हो गया है ऑन या बिफोर मई 31, 2021 तक, उनके पास इस साल के 31st August 2021, yes, the date is 31st August 2021, they can restore their status according to the Canadian government web page. इसकी पूरी डिटेल्स हमारे Canadian government web page पे ऑलरेडी हैं. अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये डिसीजन क्यों लिया गया है? This decision was taken based on the extension of the public policy. जो पॉलिसी कोविड-19 की वजह से एग्जीक्यूट की गई थी जुलाई 14, 2020 को, वो ओरिजिनली अवेलेबल थी सारे रेजिडेंट्स के लिए, टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए दिसंबर 31, 2020 तक. और ये किस किस को अफेक्ट कर रही थी? वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, विजिटर्स को, जिनका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है और वो ऑलरेडी कनाडा में है. बट क्या हुआ है, इस पॉलिसी को आगे के लिए एक्सपैंड कर दिया गया है. अब इसकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एप्लीकेंट्स नीड टू हैव बीन इन कनाडा विद अ वैलिड स्टेटस बिटवीन जनवरी 30, 2020 एंड मई 31, 2021. एप्लीकेंट्स को कनाडा में होना चाहिए अपने वैलिड टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस के साथ इन दो डेट्स के बारे में जो कि अभी मैंने आपको मेंशन की. साथ ही में दे शुड रिमेन इन कनाडा. जब वो वहाँ पर है इस पीरियड के ड्यूरेशन में, वो कनाडा में ही होने चाहिए और उसी ड्यूरेशन के दौरान उनका टेम्पररी स्टेटस चला जाना चाहिए होगा. उन्हीं केसेस में उनको आगे अपना ये टेम्पररी रेजिडेंसी रीइंस्टेट करने का मौका मिलेगा. और साथ ही में दे शुड हैव पेड फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी
for the restoration of their temporary residence status. That is another important point for the people who are coming under this, that they need to apply for that. And they should have already paid all the fees. आगे जो और डिटेल्स हैं वर्क परमिट होल्डर्स के लिए, जो कि ऑल्सो जो लोग साथ में डायरेक्टली आते हैं टेम्पररी वीज़ा टेम्पररी कैनेडियन रेजिडेंस के अंदर, उनके अंदर भी कुछ थोड़ी डिटेल्स हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपको सिंपलर वे में अभी बताने की कोशिश करती हूँ। इस केस में टेम्पररी वर्कर्स जो हमने आगे पॉलिसी आपसे डिस्कस की, जो कि अर्लियर अवेलेबल थी दिसंबर 30 तक, उसमें वर्क परमिट होल्डर्स भी आते हैं और इस पॉलिसी के हिसाब से वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं जब तक उनका स्टेटस और डिसीजन ऑन देयर स्टेटस आता है या वर्क परमिट आता है। तो इवन दो यू हैव अप्लाइड और आप अपना स्टेटस लूज कर चुके हैं, तो भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। That is an other important update for the people who are employed specifically not for the students. बाकी जो दूसरी एलिजिबिलिटी है वो दूसरी ये है कि फॉरेन नेशनल्स नीड टू हैव सबमिटेड एन एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट एंड रिस्टोरेशन एप्लीकेशन एंड पेड ऑल फीस। जैसे हमने आगे बात की थी, वर्क परमिट होल्डर्स को भी अपनी पूरी एप्लीकेशन विद ऑल द फीस पेड और उनके पास एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होना चाहिए, उसको जो सबमिट करें। साथ ही में उनका वैलिड वर्क परमिट जब उन्होंने वर्क किया था वो 12 महीने का होना चाहिए बिफोर दे अप्लाई फॉर देयर रिस्टोरेशन एप्लीकेशन। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ ये है कि वो जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं या वो ऑक्यूपेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट विच इज़ कॉल्ड एज लिम्या उसके अंदर होनी चाहिए, या लिम्या एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए जिसमें वो वर्क परमिट एप्लीकेशन देंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी जो अभी हमने आपसे शेयर की और होप सो आपको ये सारी डिटेल्स सही तरीके से समझ आई होंगी और आप फटाफट अपने टेम्पररी रेजिडेंस स्टेटस को वापस रीइंफोर्स कराएंगे, रीइंस्टेट कराएंगे। आपको ये छोटा सा बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। So guys, hope we were able to provided you as much as information. साथ ही में if you have any questions regarding this video, please guys comment section there. Please comment there and we will be able to provide you all the information and try to answer your queries. Guys, we have noticed it that people are watching our videos but they are missing subscribing it. So to support us, please subscribe our channel, like and share our videos. Also press the bell icon so that you will get the latest update. To keep us motivated and to answer all your queries, please follow our Instagram and Facebook page by the name Canada Sharma. So till the next video, Keep smiling and stay tuned. Thank you.